भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये माजरा क्या है, मामला क्या है। दरअसल बीच में नग्न अवस्था में जो दौड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास बहुत से लोग उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं, दरअसल ये दादा गुरु हैं जो पिछले 1000 दिन से नर्मदा जी के आचमन पर जीवित हैं और इनका उद्देश्य बड़ा पवित्र है और इनके 1000 दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ नर्मदा जी के एक आचमन पर जीवित रहने को पूरे होने जा रहे हैं। 13 जुलाई यानी कल का दिन इस मामले को लेकर बहुत खास है और पिछले 1000 दिन से ये दादा गुरु सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर इस महाव्रत पे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 13 जुलाई 2023 को इस महाव्रत के 1000 दिन पूर्ण हो रहे हैं। तिथियों के लेखा पत्र पर जीवंत सत्य को प्रकट करता यह दिन अकल्पनीय, निर्विकार, निष्काम साधना सेवा का इतिहास बनने जा रहा है। दरअसल यह महाव्रत जो दादा गुरु ने शुरू किया है एक जीवंत सत्य है जिसने मानवीय जीवन की समस्त अवधारणाओं को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह इस सदी का सबसे बड़ा रहस्य भी बना हुआ है और इसलिए ज्ञान विज्ञान को चुनौती देता दादा गुरु का यह अखंड महाव्रत देश दुनिया के लिए शोध का विषय भी बनता चला जा रहा है, क्योंकि जीवन जीने के सभी पुराने तरीकों को छोड़कर दादा गुरु पिछले 1000 दिनों से अपनी साधना यात्रा में लगातार चलते चले जा रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 से मां नर्मदा और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण के लिए सिर्फ मां नर्मदा का अमृत तुल्य जल ग्रहण कर निराहार महाव्रत आरंभ करने वाले दादा गुरु इन 1000 दिनों में मां नर्मदा की जीवंत समर्थता और जीवन शक्ति को देश दुनिया के सामने चरितार्थ कर चुके हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मां नर्मदा ही सत्य है, मां नर्मदा का पथ प्रत्यक्ष है। मां नर्मदा के आंचल इस देवधरा के पर्वत, पहाड़ों, जंगलों में छिपी शक्ति की समर्थ अभिव्यक्ति बना हुआ है। दादा गुरु का यह अखंड निराहार महाव्रत इस युग का सबसे कठोर व्रत है जिसमें छिपा है इस सदी का सबसे बड़ा संदेश। कोई माने या ना माने, सत्य स्वयं शक्ति होता है और मां नर्मदा के परम तपस्वी महायोगी सदगुरु दादा गुरु का साधना महाव्रत इस देश व दुनिया के लिए रहस्य बनता चला जा रहा है, क्योंकि वो पिछले 1000 दिन से सिर्फ और सिर्फ मां नर्मदा के आचमन पर जीवित हैं। यह विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जो दादा गुरु हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र धर्म, धराधेनु, प्रकृति एवं पर्यावरण व मां नर्मदा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ना किसी पदार्थ संसाधन का संग्रह संचय किया और ना ही कहीं मठ या आश्रम बनाया। वो तो हमेशा कहते हैं कि मेरा मठ नर्मदा का पथ है। यह घर, गांव, नगर ही देवालय ऐसे अवधूत दादा गुरु प्रकृति और पंच महाभूत सगुण शक्तियों की जीवंत मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र आराधना का मार्ग भी प्रशस्त किया है। दादा गुरु हमेशा कहते हैं कि हमारा भारतीय हिंदू दर्शन प्रकृति, पर्यावरण, पवित्र नदियों, पहाड़ों, धरा को जीवंत प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में मानता है और पूजता है। यही शक्ति हमारे जीवन, धर्म, संस्कृति, सभ्यता व्यवस्था का मूल आधार भी है। वर्तमान में इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं के दोहन, शोषण के चरम सीमा में होने के चलते प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है, इस व्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। अतः इसे संरक्षित करना हमारा सबका प्रथम दायित्व है और इसी प्राथमिक दायित्व के साथ मैं चल रहा हूँ। दादा गुरु का सत्याग्रह महाव्रत इस निर्विकार, निष्काम सेवा साधना की प्रमाणिकता को सिद्ध भी करता है कि इन्होंने 1000 दिन की साधना यात्रा में मां नर्मदा के संरक्षण के लिए उनके संवर्धन के लक्ष्य को लेकर निराहार रहकर 32 किलोमीटर की मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा भी पूरी की है। परिक्रमा के अंतर्गत पथ पर देव वृक्षों की स्थापना के साथ साथ प्रत्येक गांव, नगर, जिले में मां नर्मदा के प्रति अपने दायित्व
और कर्तव्यों का बोध कराने के लिए दादा गुरु ने अनवरत संवाद भी किए हैं और लोगों को प्रकृति, पर्यावरण, माँ नर्मदा की सेवा, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर लगातार संदेश भी दिए हैं। प्रतिदिन वह 18 घंटे चलते रहते हैं और साधना, सेवा, ध्यान, जागरण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत के मां नर्मदा तीर्थ क्षेत्र तथा अन्य प्रांतों में अखंड सत्संग, धर्म सभा, जन जागरण, संवाद एवं सेवा कार्य भी लगातार वह करते चले आ रहे हैं। अभी तक मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा के अतिरिक्त लगभग 2 लाख किलोमीटर की जन जागरण यात्रा भी वह पूर्ण कर चुके हैं। दादा गुरु ने भारत के अनेक राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में जन जागृति हेतु अनवरत प्रकृति, धर्मधरा, धेनु व नदियों पर केंद्रित विशेष संवाद भी सत्संग के तौर पर किया है। इस महाव्रत के दौरान दादा गुरु ने 3 बार रक्तदान कर ज्ञान विज्ञान के सभी मापदंडों को भी खारिज किया है, जो ये कहते हैं कि भूखे प्यासे रहने पर रक्तदान नहीं करना चाहिए, जिसके चलते साइंस भी उनके इस विषय को लेकर अचंभित है। भारत के अनेक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी उन्होंने संवाद किया है और नदी को जानो, नदी नहीं तो सदी नहीं के महावाक्य के साथ उन्होंने अनेक जिलों के प्रांतों में युवा संवाद की अखंड श्रृंखला भी स्थापित की है। इसके अलावा ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में दादा गुरु निर्विकार ओमकार प्रकृति की साधना में लीन रहे तथा उन्होंने प्रकृति केंद्रित जीवन शैली व्यवस्था और विकास संरक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण के लिए जन जन को जागृत कर मानधाता को राष्ट्र आराधना, प्रकृति आराधना और उपासना का जीवंत केंद्र बनाने का भरपूर प्रयास किया है। चातुर्मास के समय मानधाता पर्वत दादा गुरु की निर्विकार पाठशाला के रूप में भी स्थापित हुआ है। नित्य नर्मदा दर्शन के साथ देव वृक्षों की पूजन स्थापना, धर्मधरा धेनु ओमकार स्वरूप मानधाता की सुगुण शक्ति उपासना से आमजन को जोड़ने का कार्य भी दादा गुरु ने किया है। धर्म, सेवा और विकास के नाम पर समाज और परिवार को दिशा भ्रमित करने वाले लोगों के बीच दादा गुरु के रूप में सत्य चल रहा है। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य स्वयं में प्रमाण है। हमें इस सत्य को समझना होगा और सत्य चरित्र के साथ चलना होगा, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्य चरित्र की अवहेलना और अनदेखी हुई है तो समाज को उसका मूल्य भी हमेशा चुकाना पड़ा है। न भूतो न भविष्यति, द्वितीयो न अस्ति, न ऐसा कोई हुआ है न होगा। महायोगी अवधूत दादा गुरु ही प्रकृति और पंच महाभूतों व शगुन शक्ति उपासना, राष्ट्र आराधना की जीवन सत्य मूर्ति हैं। तो आइए इसलिए इस सदी के निर्विकार सत्य मूर्ति मंगल मूर्ति के संग चले, सत्य की ओर कदम बढ़ाएं और दादा गुरु की अखंड निराहार महाव्रत साधना में शामिल होकर एक निर्विकार अनाम महायोगी के सेवा महाव्रत साधना में अपना योगदान प्रदान करे। ऐसी बहुत से भक्तों की इच्छा है, क्योंकि देश दुनिया में माटी के लिए, पानी के लिए, प्रकृति संरक्षण संवर्धन के लिए ऐसा जीवन जीने वाला और कोई दूसरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। भक्तों का मानना है कि यह हमारा परम सौभाग्य है जो इतनी सरलता सहजता से हमें इस महायोगी का सानिध्य, सत्संग और मार्गदर्शन मिल रहा है। अतः हम दादा गुरु के महाव्रत के 1000 दिवस के पूर्ण होने पर निर्विकार महाव्रत में छिपे जीवन सत्य को आत्मसात करें। निश्चित ही उनके भक्तों की बहुत इच्छा है। आपको बता दें कि कल यानी 13 जुलाई को इस विषय पर सभी दादाजी भक्त अपने स्थानों में, अपने गांव, नगर और जहां भी वे रहते हैं उनके प्रति सामूहिक आस्था को प्रकट करने का मन बना रहे हैं और उनको लेकर कल बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। कुल मिलाकर दादा गुरु 1000 दिनों से लगातार भूखे हैं और सिर्फ नर्मदा जी के आचमन पर जीवित हैं और उन्होंने अभी तक 1000 दिन में जो किया है, ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसको साइंस नहीं मानती। और आपको बता दें, साइंस में लॉजिक चलते हैं और धर्म में आस्था चलती है। लॉजिक और आस्था का हमेशा टकराव रहा है, लेकिन दादा गुरु ने जो साइंस के लॉजिक है, साइंस के जो तर्क हैं, उन सब को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि पिछले 1000 दिनों से वो मां नर्मदा
उनकी स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ऐसे बहुत से विषयों को लेकर इस महाव्रत को जारी रखे हुए हैं, और जिसके चलते उनके जो फॉलोअर हैं वो दिन प्रतिदिन प्रदेश, देश और खंडवा की बात करें तो जगह जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उनके इस वीडियो को देखकर खुद दंग रह जाएंगे कि जो व्यक्ति पिछले 1000 दिनों से भूखा प्यासा है वो इतनी तेज दौड़ रहा है कि जो रोज रोटी खाने वाले लोग हैं उनके आसपास दौड़ रहे हैं, वो सब उनसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। और इनकी एनर्जी देखकर लगता है कि निश्चित ही ये कोई महान संत हैं, और कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा का, भोलेनाथ का, दादाजी महाराज का इन पर आशीर्वाद है, और ये कहीं ना कहीं उनके अंश भी हैं, ऐसा बहुत से भक्त मानते हैं। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।